नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने सुशांत की मौत पर ऐसा बयान दिया है जिससे बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है। ये दोनों इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, इतने ज़हीन हैं कि इनकी बातों को कोई दरकिनार कर ही नहीं सकता। जब उन्होंने ये कहा कि उन पर सुशांत को फिल्मों से हटाने के लिए दबाव डाला गया तो आत्महत्या की गुत्थी और उलझ गई है। कैपिटल टीवी में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स और करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से किए गए करार की तहकीकात हो रही है, लेकिन आज हम आपको करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से अलग दो और बड़े फिल्म डायरेक्टर्स की बात बताएंगे, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि सुशांत की आत्महत्या नहीं है बल्कि एक होनहार कलाकार को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है। हमने आपको बताया था कि कैसे आदित्य चोपड़ा ने टैलेंट के नाम पर सुशांत के साथ 3 फिल्मों का करार किया था और कैसे उन्हें बाकी फिल्मकारों के साथ काम नहीं करने दिया, और तो और अपने प्रोडक्शन हाउस की बेहतरीन फिल्मों से भी सुशांत को दूर रखा। अब आदित्य चोपड़ा के इर्द गिर्द भी शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म से उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी है। मुंबई पुलिस अभी तक तो सुशांत सिंह राजपूत के कई करीबियों से पूछताछ कर चुकी है और अब धीरे धीरे बॉलीवुड के दिग्गजों की तरफ बढ़ रही है उसकी तहकीकात। खैर, सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस वाकई इस बार बिना किसी दबाव के सच्चाई तक पहुंचेगी या नहीं, या फिर जिया खान के मामले की तरह गोल गोल घूमती रहेगी। लेकिन दुनिया भर में फेमस फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने ट्वीट कर ये लिखा था कि उन्हें पता है कि किन लोगों की वजह से सुशांत का ये हाल हुआ। शेखर कपूर ने सुशांत को याद करते हुए ट्वीट किया था, मुझे इस बात की जानकारी है कि तुम किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे पता है तुम्हें किसने नीचा दिखाया है। तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए थे। काश मैं उन 6 महीने तुम्हारे साथ होता, काश तुम मुझ तक पहुंचते। जो भी हुआ वो उनके कर्म है, ना कि तुम्हारे। हालांकि जिन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे थे उनके नाम अब हर किसी की जुबान पर है, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि शेखर कपूर पानी नाम की फिल्म बनाना चाहते थे और बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स के बीच उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे। ये फिल्म यशराज फिल्म्स और शेखर कपूर की साझेदारी में बनने वाली थी। इस फिल्म का जब 8 साल पहले ऐलान हुआ था तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम तक इस फिल्म में नहीं जोड़ा गया था। तब तक वो टीवी में ही काम कर रहे थे। इस फिल्म पानी के निर्माण का आधिकारिक ऐलान यशराज फिल्म्स ने 30 नवंबर 2012 को किया था और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पानी की शूटिंग 2013 के मध्य में शुरू हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2013 में काई पोचे फिल्म हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत यशराज फिल्म्स का हिस्सा बन चुके थे। वो आदित्य चोपड़ा के बैनर के साथ 3 फिल्मों के करार में बंध गए थे और यशराज फिल्म्स के साथ उनकी पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ बनी सुशांत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस 6 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी। शुद्ध देसी रोमांस के लिए यशराज फिल्म्स ने सुशांत को अपनी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का हिस्सा बनाया था। आमतौर पर ये एजेंसी किसी कलाकार या टेक्नीशियन को 3 फिल्मों के लिए साइन करती है और तब तक ये कलाकार या टेक्नीशियन बाहर की कोई भी फिल्म साइन नहीं कर सकता है। खैर, शेखर कपूर की फिल्म पानी चूंकि यशराज फिल्म्स के बैनर के तले ही बन रही थी तो सुशांत के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन वादे के मुताबिक ये फिल्म 2013 के मध्य में फ्लोर पर नहीं गई, जैसा कि वादा किया गया था यशराज फिल्म्स की तरफ से। डायरेक्टर शेखर कपूर ने अब इस बात का खुलासा किया है कि फिल्म पानी के लिए सुशांत ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब ये फिल्म बंद हुई तो वो फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ महीने की तैयारी के बाद यशराज फिल्म्स ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे, जिसके चलते फिल्म को बंद करना पड़ा था। शेखर कपूर ने बताया कि जब वो पहली बार सुशांत से मिले थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बच्चे से मिल रहे हों। उन्होंने कहा कि सुशांत उनके साथ फिल्म करने को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्हें भी सुशांत की एक्टिंग ने ही उनकी तरफ खींचा था। शेखर का कहना है कि सुशांत फिल्म में अपने किरदार की लाइंस और स्क्रिप्ट को पढ़ते रहते थे। जब भी वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर और डीओपी से मिलते थे तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाते थे। उन्होंने कहा कि सुशांत फिल्म पानी के कैरेक्टर गोरा में पूरी तरह से डूब गए थे। वो रात को 2 और 3 बजे भी शेखर कपूर को फ़ोन कर लिया करते थे और फिल्म की छोटी छोटी चीज़ों पर चर्चा करते थे। शेखर कपूर ने आगे बताया कि दरअसल सुशांत उस फिल्म में पूरी तरह से डूब गए थे और ऐसे में जब ये फिल्म बंद हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो इस फिल्म को अब कभी नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत रोए।
शेखर कपूर का कहना है कि वो भी सुशांत के साथ रोए थे और इस तरह वो दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे क्योंकि इस फिल्म के साथ दोनों बहुत अंदर तक जुड़ गए थे। ये बात 2013 की है। शेखर कपूर के साथ काम करने का ख्वाब दरअसल हर कोई एक्टर देखता है। जाहिर है बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही ये मौका सुशांत को मिलने वाला था और पानी फिल्म में अगर सुशांत उस वक्त काम कर पाते तो उनके करियर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इस प्रोजेक्ट से आदित्य चोपड़ा ने अपने हाथ क्यों खींचे? क्यों सुशांत सिंह को इतना सुनहरा सपना दिखाकर उस सपने को तोड़ भी दिया? और शेखर कपूर भी सुशांत की एक्टिंग के कायल हो चुके थे। इस बात से साफ था कि सुशांत एक ऐसे एक्टर बनकर उभरने वाले थे जो अच्छों की दुकान बंद करवा सकता था। खैर, सुशांत को इस बात का बड़ा सदमा लगा था, लेकिन करियर ग्राफ देखिए सुशांत का। 2013 में काई पोचे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत ने 2020 तक कुल 12 फिल्मों में काम किया। एक तो नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई है अभी, और आखिरी फिल्म अभी रिलीज होनी बाकी है। तो उनकी 10 फिल्मों ने करीब करीब 900 करोड़ का कारोबार किया है, जिसमें उनकी फिल्म छिछोरे के 150 करोड़ की कमाई भी शामिल है। भले ही इस दौरान उनकी कुछ एक फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें दर्शकों का प्यार मिला उससे तो बॉलीवुड के किसी भी स्टार किड के पसीने छूट सकते थे। उधर संजय लीला भंसाली की बात करते हैं। ये भी बॉलीवुड के वो डायरेक्टर हैं जो सुशांत की एक्टिंग के कायल थे। यही वजह है कि उन्होंने 2013 में फिल्म रामलीला के लिए सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को ही ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त सुशांत यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों के करार में बंधे हुए थे। हालांकि संजय लीला भंसाली ने खुद आदित्य चोपड़ा से बात भी की थी, लेकिन इसके बावजूद आदित्य ने सुशांत को अपना टैलेंट बताते हुए रामलीला फिल्म करने की इजाज़त नहीं दी। वो बात अलग है कि रणवीर सिंह भी यशराज फिल्म्स के टैलेंट थे और करार से भी बंधे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद संजय लीला भंसाली को रणवीर सिंह को लेने की सिफारिश खुद की आदित्य ने। तो एक अच्छी फिल्म जो कि सुशांत के करियर के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती थी, वो उनके हाथ से निकल गई। यही नहीं, इसके बाद 2015 में भी बाजीराव मस्तानी के लिए सुशांत ही संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थे, लेकिन तब सुशांत आदित्य चोपड़ा की डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी फिल्म कर रहे थे और उनका करार पूरा भी नहीं हुआ था। फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और ये फिल्म भी सुशांत के हाथ से फिसलकर रणवीर सिंह की झोली में जा गिरी। ज़रा सोचिए, जिन 2 फिल्मों ने रणवीर सिंह को एक स्टार बना दिया, वो दोनों फिल्में पहले सुशांत सिंह को ही ऑफर हुई थी और वो यशराज फिल्म्स के साथ किए गए करार के चलते इन दोनों फिल्मों से हाथ धो बैठे। और तो और 2018 में भी फिल्म पद्मावत में उन्हें रोल ऑफर किया गया था, लेकिन इस बार भी डेट्स के चलते उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज ने सुशांत सिंह पर बैन लगा रखा था, वहीं दूसरी तरफ उनके टैलेंट और एक्टिंग की कदर करने वाले डायरेक्टर्स भी बॉलीवुड में मौजूद थे। और संजय लीला भंसाली ने तो एक बार नहीं बल्कि 3 बार सुशांत को अपनी फिल्म ऑफर की। वो संजय लीला भंसाली जिनकी फिल्मों में काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार आज भी बेचैन रहते हैं। ऐसी बेहतरीन फिल्में जब कोई कलाकार कर नहीं पाता है तो जाहिर है उसे निराशा तो होती ही है, और सुशांत सिंह को भी ये चीज़ें परेशान करती रहीं। और तो और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा जो कि नवंबर 2019 में रिलीज़ होनी थी, उसे भी अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पा रहे हैं। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की ये पहली फिल्म है। हालांकि खबर यही है कि इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम मिलने के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करने की तैयारी हो रही है, लेकिन अब सुशांत की अचानक मौत के बाद फैंस की बढ़ती डिमांड के चलते शायद इसे थिएटर देखना नसीब हो सके। ये फिल्म दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है, जिसकी कहानी एक ऐसे कैंसर पीड़ित कपल की है जिन्हें मालूम है कि उनका अंत खुशहाल नहीं है, लेकिन एक दूसरे से उन्हें प्यार हो जाता है। कमाल तो ये है कि करण जौहर से फिल्म ड्राइव को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने को लेकर सुशांत की जो कहासुनी हुई थी, उसके बाद इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम मिलना सबकी समझ से बाहर है। क्या यही माना जाए कि सुशांत को लेकर जिस तरह से लगभग सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन लगा दिया था, उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी थी, क्या उसी के चलते दिल बेचारा को भी डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर नहीं मिल पा रहे हैं? खैर, मुंबई पुलिस की तहकीकात चल रही है, लेकिन इस मामले में जो बड़ी मछलियां हैं जिन पर शक की सुई मंडरा रही है, उनसे तो सिर्फ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ही मांगे गए हैं। अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? साथ ही साथ किस दबाव में फिलहाल उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया नहीं जा रहा है?
हम तो फिर यही कहेंगे कि इस तरह के बॉलीवुड से जुड़े मामलों में मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, फिर चाहे दिव्या भारती का मामला हो या फिर जिया खान का। ऐसे में जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, ताकि इससे पहले कि सबूतों की ऐसी तैसी की जाए, ये मामला सही जगह पर पहुंच जाना चाहिए। इस बीच दबंग के डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने फिर सलमान खान के परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि बीइंग ह्यूमन दरअसल चैरिटी के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा है। अभिनव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि सलमान का बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन एक मनी लॉन्ड्रिंग हब है, इसे सलमान खान की इमेज सुधारने के लिए ही बनाया गया था। अभिनव ने कहा कि दबंग की शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से चैरिटी के नाम पर सिर्फ 5 साइकिलें बांटी जाती थी और अगले दिन अखबारों में छपता था कि दानवीर सलमान ने 500 साइकिलें गरीबों में बांटी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी कोशिश दरअसल सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि को सुधारने के लिए की जाती थी, ताकि इनके तमाम क्रिमिनल कोर्ट केस में मीडिया और जज उन पर थोड़ी रियायत बरतें। अभिनव ने आगे लिखा कि बीइंग ह्यूमन आज 500 रुपए की जीन्स 5000 में बेचता है और पता नहीं किन किन तरीकों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करता है। अभिनव ने यह भी लिखा है कि सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंककर उनसे नोट बटोरे जा रहे हैं और इन लोगों की मंशा किसी को कुछ देने की नहीं है, बल्कि सिर्फ लेने की है। और ये भी गुजारिश की है सरकार से अभिनव ने कि सरकार को चाहिए कि बीइंग ह्यूमन की भी गहरी जांच हो और सरकार का वो पूरा सहयोग भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तो देखा जाए बहुत ही संगीन आरोप है, और अगर इस तरह के आरोप लगे हैं सलमान खान की बीइंग ह्यूमन पर, तो इनकी जांच पड़ताल तहकीकात तो होनी ही चाहिए। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से अभिनव सिंह कश्यप भी बेहद परेशान है। इसीलिए कलाकारों के करियर को तबाह करने वाले बॉलीवुड गैंग के काले कारनामों का हर रोज एक नया पन्ना खोल रहे हैं। खैर, ये सारे विषय तहकीकात के हैं। अगर आरोप लग रहे हैं तो इनकी जांच पड़ताल तो जरूर होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच के लिए तो सीबीआई को ही ये सारे मामले सौंपे जाने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।